हाँ हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। हाँ हाँ सचिन जी। जी, आज मैं इस बारे में थोड़ा सा सोच रहा था। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि हाँ। जैसे हम मतलब अभी तक परंपरागत रूप से समझ लो या जैसे समझ लो, अब नाम तो किसी चीज को कुछ भी दे दें, पर पर जो चीज है उसको कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा, है ना। तो जैसे हम बोलते कि ब्रहा ही हर जगह है, ठीक है। हम्म। और हम जिस तरह के हैं उससे हम ये इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम में जड़ जड़ का और चैतन्य का जो है, दो ये मूलभूत गुण है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं इससे अलावा कुछ हमें है? और अंदाज मतलब ग्राह कुछ भी किसको लगाते रहे, बोल रहे हैं? पर प्रमाणिक तौर पे हम नहीं कह सकते ना क्या क्या प्रामाणिक तौर पे क्या नहीं कह सकते? कि जड़ और चेतन के अलावा हम कुछ और हैं। प्रामाणिक तौर पे जड़ और चेतन के ये चीजें तो सभी लोग बोल रहे हैं। हाँ, तो मतलब इसके अलावा तो हम कुछ और कह नहीं सकते हैं। हाँ, इसके अलावा तो स्टार्टिंग पॉइंट और कुछ नहीं। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट यही है। हाँ। इसको कौन सा दर्शन सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है, सवाल उसका है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसकी एक थोड़ा सा सीरीज बनाई है कि मतलब हम्म। क्रम में क्या होगा। जैसे जैसे हमारा अभी हम देखते हैं कि हमारा शरीर है, पूरा शरीर, ठीक है। हम्म। और हम्म। शरीर के पीछे आते तो फिर हमें इंद्रियां मालूम पड़ती हैं, हम्म। इंद्रिया मन वगैरह। फिर कर्ता हम्म। मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है इंद्रिया के बाद? कर्ता। अच्छा। हाँ, क्योंकि कर्ता नहीं होगा तो फिर हम्म। इंद्रियों का उपयोग करने वाला कौन है? हाँ। ठीक है। और कर्ता हम्म। के चले तभी कर्ता पैदा हो जब दृष्टा होगा। हम्म। दृष्टा नहीं होगा तो कर्ता कैसे होगा? हम्म। दृष्टा का भी मालूम चल पाता है साक्षी की उपस्थिति में, मतलब कोई साक्षी है उस चीज का, तभी मैं पनप पाता है। साक्षी है तभी मालूम चल पाता कि हम्म। चेतन है। हम्म। चेतन है तभी मालूम चल पाता कि ब्रहा है। ब्रहा है तभी मालूम चल पाता परब्रहा है। हम्म। ठीक है। नहीं, ये सब है किस लिए? ये सब इसलिए है कि पूरा, जैसे हम जाते ना कि अंत में कि अंतिम क्या है, मतलब अंतिम क्या है, नहीं। सूत्र क्या है, सूत्र। हाँ। तो परब्रहा यहाँ सूत्र हो हाँ, गया। तो परग्रह किस लिए है? वो अल्टीमेट सूत्र है, वो है। अब उसका नहीं पता, उसका नहीं पूछो आप कि वो क्यों है तो उसका नहीं पता, क्योंकि वो अंतिम महाकारण है। तो उसका नहीं पता मुझे, अगर नहीं होता नहीं, भी हो तो मुझे पता। वो हाँ, वो जो अंतिम है वो यहाँ जिंदगी में हम उसका क्या करें, वो पूछ रहा हूँ। अपनी जिंदगी में ये तो, हाँ हाँ। ये तो अपने जानने के लिए है ना कि हम हमारा जो मूलभूत है वो क्या है, मूल क्या है हमारा। हाँ, वो जानने के बाद हम उस ज्ञान का क्या उपयोग करेंगे, मतलब क्या हमारी दिशा होगी जीवन की? हाँ, ये उपयोग करेंगे कि जब किसी भी चीज को हम गहराई से जान जाते हैं तो जीवन को उतना हाँ, बेहतर जी सकते हैं, बेहतरीन के लिए ही हो सकता है। इसके अलावा तो कोई यूज नहीं सकता इसका। वही। हाँ, बेहतरीन, वही बेहतरीन क्या है जैसे वही जैसे जैसे मान पूछना लो, है। जैसे जैसे आप मान लो हो, अगर आपको सिस्टम का पता है कि सिस्टम है क्या, तो जब सिस्टम का पता होगा तो फिर हम उतने ही बेहतर तरीके से सिस्टम को चलाएंगे, ताकि हमारे साथ और भी लोग बढ़िया तरीके हाँ, से रहें, या तो वो जितना है बढ़िया उतना। तरीके से, हम्म। हाँ, वो बढ़िया तरीके से रहने की परिभाषा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे हमें क्लियर होगा कि इस दर्शन का उद्देश्य क्या है। मैंने हर दर्शन का एक एक वो होता है, मैंने ओवरऑल गोल। हाँ, उद्देश्य होता है, लेकिन अभी एक, जब उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो एक एक सवाल हम्म। इसमें प्रेम जी के ऊपर भी उठ जाता है। मतलब जैसा प्रेम जी कहते हैं कि अगर एक क्वेश्चन ऐसा रखा जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है,
तो कोई कहता है कि मुक्ति है, ठीक है, और हाँ। प्रेम जी बोलते हैं कि मतलब जो है सुख है। लेकिन जीवन का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, ऐसा है कि नहीं है? अंतिम रूप से उद्देश्य अलग नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखें तो उसी संदर्भ में आएगा कि भाई मेरा व्यक्तिगत एक बार मेरी प्रेम जी से बात हुई थी, तो मुझे वो बात याद है जब वो बोल रहे थे हाँ। कुछ कि अगर जैसे हमारी यूएम व्यवस्था आएगी और हम इसका कोई पाठ्यक्रम रखेंगे और वो पाठ्यक्रम बहुत जांच परख के रखा जाएगा। जैसे आज की डेट में अगर पूछेंगे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो लोग उसमें जवाब देते हैं मोक्ष निर्माण। तो प्रेम जी ने बोला कि अगर ऐसा कोई जवाब देता है तो उसको जवाब गलत माना जाएगा। मुझे यहाँ लगा कि यहाँ शायद कहना ये क्वेश्चन भी शायद ठीक नहीं होगा। तो क्वेश्चन जब ठीक नहीं होता, इसका जवाब भी ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि जीवन का उद्देश्य मुक्ति भी हो सकता है, लेकिन सुख को सही मान लेना और मुक्ति को नहीं मानना, ये एक हिसाब से अलग मामला हो जाएगा। कारण इसका ये है कि ये क्वेश्चन हो कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो सुख कहना ज्यादा सही लग रहा है। तो सुख कहना ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि जैसे मोक्ष है तो मोक्ष या मुक्ति है, तो इसका मतलब ही कि हम बंधन से मुक्ति चाहते हैं। जैसे मान लो मुझे अभी दर्द हो रहा है, ठीक है, मुझे अभी दर्द है, तो मैं अभी सुख में नहीं हूं, मैं अभी मैं सब दर्द को दूर करने के कुछ उपाय कर रहा हूं। तो इसी तरह से अगर मैं बंधन की बात करता हूं, तो चाहे वो शारीरिक बंधन हो, चाहे वो मानसिक हो, या किसी भी तरह का बंधन हो, है ना। और शारीरिक में भी कई तरह के हो सकते हैं, मानसिक भी कई तरह के हो सकते हैं। तो अगर मैं ये बंधन पाता हूं, तो इसका मतलब मैं अभी सुख में तो बिल्कुल कतई नहीं हूं, दुख में हूं। तो जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है, उस समय उस कष्ट को या दुख को दूर करना है। और जब तक हम दुख को दूर करने का उपाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो चीजें ठीक कर रहे हैं, पर इसका मतलब नहीं सुख पा लिया हमने, है ना। तो कष्ट है, दुख है उस समय। तो उस समय अगर कोई क्वेश्चन ऐसा करता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या सुख है, क्या मोक्ष है, या बहुत सारे हो सकते हैं, या इनमें से सभी हो सकते हैं, ऐसे कुछ ऑप्शन रखे जाएं, तो इसमें आ सकता भाई सभी हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा किया कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे फिर मोक्ष वाला सिस्टम हट जाएगा कि भाई यहाँ पे मोक्ष नहीं है, यहाँ पे सुख ही अंतिम है। हाँ, तो उसी के संदर्भ अंतिम की बात हम लोग कर रहे हैं। मतलब दर्शन को हम अंतिम रूप से, व्यक्तिगत रूप से तो वो बाद में जाएंगे उसकी चर्चा के लिए, हम अंतिम रूप से यही दर्शन को जांच रहे हैं कि आप इस बात से, ताकि तात्पर्य क्लियर हो जाए कि जीवन यहाँ जीने के लिए है या यहाँ से हमें मुक्ति के लिए मार्ग ढूंढना है। ये एक मोटा मोटा डिफरेंस है ना। अच्छा, वैसे मैंने आपको जो कॉल किया था ना, उसके पीछे थोड़ा वो संदर्भ स्पष्ट कर दूं कि मतलब क्यों हम ऐसी चर्चा कर रहे हैं। कुछ पता नहीं, सीधा शुरू हो गए, है ना। तो मैंने तो सीधा डायरेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मतलब दिमाग में मेरे ये चल रहा था कि ये जो मूल तत्व है ना, जैसे आपने क्वेश्चन किया था मूल तत्व है क्या, तो अभी हाल थोड़ा सा मैं ये मान के चल रहा हूँ, मूल तत्व जो परब्रह्म है उसको ना एक सूत्र की तरह भी ले रहे हैं और मूल तत्व की तरह भी ले रहे हैं। आपको याद हो जब मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि जड़ ही चेतन बन जाता है और चेतन ही जड़, तो इसको मैंने इस तरह से लिया था। अभी जैसे पानी है, ठीक है, तो पानी ही रहेगा, लेकिन वो पानी बर्फ भी बन जाता है, वो पानी बाष्प भी बन जाता है, और मतलब तरल में भी होता है। ये पानी के 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको ऐसे ले रहा हूं, क्योंकि बहुत सोचा भाई कि जड़ और चेतन के अलावा कुछ होता है, तो कहीं ऐसा जानने में नहीं आता भाई कि नथिंग है लेकिन उसका कोई गुण नहीं है, नथिंग है पर उसका कोई गुण नहीं है। या तो ये हो सकता है कि नथिंग वास्तव में नथिंग जैसा ना हो, जो कि हमारी पहले चर्चा हो भी चुकी है ना। वो तो बस एक हाइपोथेसिस सोचने में है कि हो सकता है कि नथिंग जो लगता है वो नथिंग जैसा ना हो। लेकिन जिस होने की बात करते हैं कि कुछ है, तो उसमें हम जड़ और चेतन को ही जान पा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये जो जड़ है, मतलब मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि जड़ जो है और चेतन है, वो मूल तत्व की जब बात करते हो वो एक ही है। वो ऐसे ही है जैसे पानी तरल में हो जाता है, बाष्प में हो जाता है और बर्फ में हो जाता है। इसी प्रकार से परब्रह्म है जो उसके मतलब परब्रह्म, और ब्रह्म शब्द में इसलिए नाम दिया क्योंकि ब्रह्म को इस तरह से ले रहा हूं जैसे पूरा सागर है, ठीक है। तो सागर की जो सतह है उसको ले रहा हूं ब्रह्म, मतलब वो जो ब्रह्मांड के रूप में, अस्तित्व के रूप में हमको
दिखाई देता है, जानने में आता है। और परब्रहा को कहा जा रहा है पूरा सागर, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ परब्रहा नाम दिया। मतलब सतह बस की बात नहीं कर रहे, पूरा अल्टीमेट की बात कर रहे, परब्रहा सब कुछ जिसमें आ जाता है। ठीक है, नहीं, आप नहीं, ये तो आप जब लिख के उसको पूरा दर्शन बनाओगे, है ना, तो वो फिर तब समझ में आएगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ये सब आप ये जो मॉडलिंग कर रहे हो कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, और आपकी समझ लगा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो आप? ये मतलब चीजों को तरीके बस से रखने के लिए। और तो हाँ, मैं पहले पूरी बात बोल दूं, थोड़ा सा एक थोड़ी सी और रह गई, फिर आप मुझे बताना। जैसे मैंने पानी के एग्जाम्पल दी कि पानी 3 तरह की अवस्थाओं पाया जाता है, इसी तरह से मैं ये देखता हूँ कि परब्रहा में ऊपरी सतह जो ब्रहा होगी, जैसे सूरज है, सूरज अपना ज्यों की त्यों स्थिति में रहता है, वो कुछ प्रयास नहीं करता है ना, उसका स्वभाव ही ऐसा कि उससे प्रकाश बहता है, किरणें उससे बहती हैं, वो है ऐसा कि किरणें बहती हैं। इसी प्रकार से पर सागर है, मान लो सागर में जो पूरा सागर ऊपरी सतह में जो कुछ हलचलें होती हैं वो होती हैं, वो ऐसा है, मतलब उसका स्वभावगत रूप से ऐसा बहता है। तो इसी दृष्टि से परब्रहा में जो ऊपरी सतह वो ब्रहा है, और उसमें जो हलचलें होती है, जैसे जो उसका स्वभाव ही ऐसा है, तो बहेगा ही बहेगा वो चीज, वो सूत्र है अपने आप में, तो सूत्र अपने आप को पूरा करेगा, अपने आप की पूरी प्रक्रिया करेगा ही करेगा। मतलब सूत्र में नियम में कोई परिवर्तन, नियम जैसा वो नियम वैसा ही रहेगा, लेकिन वो नियम जब फलित होगा तो उसमें परिवर्तन होंगे, फलित के रूप में परिवर्तन है, लेकिन नियम में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ परब्रहा में ब्रहा जो है वो संसार के रूप में बन के आता है, और मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि वही है जिसकी एक अवस्था जड़ हो जाती है, और वही है जो जिसकी एक अवस्था चेतन हो जाती है। तो मतलब जड़ और चेतन 2 गुण हैं, लेकिन वो उसकी 2 अवस्थाओं में हो जाता है, इस वजह से इसके 2 गुण हैं, पर वो है एक ही। तो ऐसा नहीं कि जिसको आप जड़ बोलते तो उसको आप मतलब जड़ को ही मैं चेतन मान रहा हूँ, चेतन को ही मैं जड़ मान रहा हूँ, दोनों एक ही मान रहा हूँ, बस उसकी अवस्थाएं अलग अलग हो जाती है। जैसे जैसे पानी है और हम कहते हैं बर्फ अलग है, तो और ये बाष्प अलग है, तरल अलग है, बर्फ अलग है, तो हमको देखने में दोनों भिन्न भिन्न लगते हैं, पर वो है पानी ही। तो इसी प्रकार से वो तत्व है वही, पर दोनों उसकी अवस्थाएं हैं, जड़ और चेतन। ऐसा मुझे लगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा पूछना चाह रहा था, मतलब मैं आपका अगर इसमें कुछ विचार हो, बस ये मेरा पूछने का उद्देश्य था आपसे। मतलब क्या पूछना चाह रहे थे? यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, ये सिर्फ एक कल्पना बस ऐसी है, या इसका कुछ तथ्य आपको लगता है कि ऐसा जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा है? नहीं, आप आंशिक रूप से कुछ कुछ बातें ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन वो मतलब रफ वे में है। रफ मतलब समझ रहे हो, मतलब हाइपोथेसिस टाइप से कह रहे हैं, मतलब वो परिपक्व रूप से नहीं है, वो रफ कंस्ट्रक्शन है ना। कुछ कुछ बातें उसकी ठीक भी हैं, कुछ कुछ बातें उसकी अपर्याप्त भी हैं। तो एक रफ थ्योरी जैसी बनाने की चेष्टा हो रही है, और ये आप अपनी समझ से एक, क्योंकि आप एक्चुअली डिटेल में पढ़ नहीं रहे ना, तो इसीलिए आप उसी स्तर से बार बार सेटिंग करने की चेष्टा कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है कि अब उसको मुझसे पूछेंगे तो क्या होता है कि वो उसकी जो टेक्निकलिटी का अभाव होगा, उसके कारण मैं उसमें कुछ ज्यादा, मतलब वो चीज पूरी तरीके से खड़ी नहीं हुई है ना, तो उसका विश्लेषण करना भी संभव नहीं है। मतलब वो बहुत रफ आर्किटेक्चर है, जैसे मतलब हर चीज में बहुत इलेबोरेट करना पड़ता है कि क्यों आपने परब्रह्मा, ब्रह्मा और ऐसे ऐसे करके जो भी आप सोच रहे हो मोटे मोटा, वो आप अपने सामान्य ज्ञान के हिसाब से कुछ टेक्निकल टर्म्स को यूज करके एक कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो उस कंस्ट्रक्शन में जो टर्म्स आ जा रहे हैं वो तो टेक्निकल साउंड हो रहे हैं, लेकिन उसकी टेक्निकलिटी का पूरा विवरण नहीं है उसमें, क्यों ये 3 लेयर बने, है ना। और फिर जब हम बोलते हैं कि ये चेतना जो है वो 2 रूपों में परिलक्षित होती है, और अच्छा जब वो प्रकाशमान है तो उसका क्या अभिप्राय है, वो ना पूरा लंबा चौड़ा आपको लिखना पड़ेगा, आपकी सोच अच्छा जो है क्या, ना पूरी विकसित होनी पड़ेगी। सही, मतलब क्या आप ऐसा कह रहे हैं कि जैसे
हम ये तो बोल देते कि भाई पानी है जो वो तरल बन गया, बर्फ बन गया, पर कैसे बना ये बताना जरूरी है कि बना कैसे भाई, कैसे कह सकते हो आप मतलब पानी हाँ बर्फ बना। हाँ, तो क्या होगा कि आप इस स्तर पे मोटी मोटी स्ट्रक्चर बना पाओगे, लेकिन अगर, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि ये आप क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई क्लैरिटी जो है अपने लिए और समाज के लिए देना चाह रहे हैं तो उसको बिना पढ़े आप नहीं कर सकते, है ना। लेकिन इसकी तो इसकी तो कहीं जानकारी भी नहीं मिलेगी मेरे ख्याल से, कि भाई जड़ जो नहीं है नहीं चेतन शब्दों, कैसे बन गया, या चेतन जो जड़ कैसे बन गया, या मैं ही ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। आप, हाँ वो जो सवाल हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, वो आपको समझ में आएगा कि दूसरे लोगों ने क्या सब खोज रखा है, कितने टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपको लग रहा है आपने खोजा है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। हो सकता है आप कोई नया समीकरण ला रहे हैं, लेकिन वो क्या होगा कि अगर आप यहाँ वहां से वर्ड चूज करके उसको फिट कर देंगे तो बिना उस वर्ड की गहराई को जाने हुए उस दार्शनिक परंपरा में उस शब्द को क्यों वैसे करके लिया गया, तो वो मतलब एक रफ फिटिंग जैसी होगी। और वहां पर भी सारी, ऐसा नहीं होगा कि कोई बात जो है आपने पूर्णतः एक नवीन तरीके से निकाली है। तो वो जो नवीन संरचना आप बनाना चाह रहे हैं उसके लिए पढ़ना जरूरी है, ये मैं कहने चाह रहा हूँ, मतलब उसकी नवीनता के लिए। वो नवीनता अभी पता नहीं चल रही है, वो नवीनता है कौन सी, हम्म। है ना। तो उस नवीनता को प्रामाणिक रूप से करने के लिए, जैसे मेरे केस में भी क्या है कि जिसको मैं संभावना की दुनिया बोलता हूँ वो भी एक्टिवेट होती है, उसमें भी सूत्र है, तो वो तो परब्रह्म जैसा ही लग रहा है आपका। तो अब उसमें इसमें क्या अलग है, खाली शब्दों का अलग है या कुछ वहां से आगे और अलग हो जाता है। अब आगे कैसे अलग होता है, तो हर बार जो है ना एक लंबा चौड़ा विवरण देना पड़ेगा शब्दों के चयन में, क्यों ऐसा शब्द चयन किया हमने, वो पूरा एक आपको किताब ही लिखनी पड़ेगी, जो लिखते लिखते आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चर मुझे क्या क्या एक्सप्लेन करना है। और अगर आपने किताबें पढ़ी हैं थोड़ी तो आपको वो होगा कि भाई कौन से टाइप के सवाल उठते हैं, जिसके लिए कोई अद्वैत जन्म लिया, कोई सांख्य जन्म लिया, कोई दूसरा थ्योरी जन्म लिया, कोई ऐसे ऐसे करके, मतलब तो दोनों प्रयास कर सकते हैं आप। खुद लिखकर किताब बनाएं जो आप सोच रहे हैं उसका, तो आपको क्लियर हो जाएगा बहुत कुछ। और फिर जब आप दूसरी किताब पढ़ेंगे तो किताब लिखने में आपको मदद मिलेगी। ये एक दोनों पारस्परिक प्रक्रिया है। लेकिन जब तक आप उसको किताब ना बना देना तब तक वो चीज मेच्योर नहीं होती है। आधा पका भोजन आप नहीं चखा सकते हो किसी को, है ना। तो ये आधा पका भोजन है, लेकिन उसमें हो सकता है, उसमें सही संभावना सही हो बात, सकती है कि सही बात कुछ है, सही, आपको बिल्कुल सही बात है। सही बात है। हो सकता है आपके अनुभवों से कोई नया आइडिया, कोई अब नवीन ये बात अब हो, लेकिन वो तभी जाना जाएगा जब आप उसको संदर्भित करेंगे कि मैंने ऐसे करके, जैसे मेरी किताब की इंट्रोडक्शन में है कि अद्वैत क्या सोचता है और द्वैत क्या सोचता है और भौतिकवाद क्या सोचता है, और वो क्या अटक रहे थे जिसके कारण मुझे ये लिखना पड़ा। यहाँ से गाड़ी शुरू होती है ना। और मैं किस परंपरा से आ रहा हूँ उसको भी मैंने पहले बताया कि मेरी गाड़ी कहाँ से शुरू होती है। मैं किस दार्शनिक परंपरा का आधार लेते हुए आगे उस परंपरा में कुछ जोड़ रहा हूँ, है ना। अभी क्या होता है, जैसे प्रेमजीत जी भी करते हैं, ऐसा लगता है कि वो शुरुआत से शुरू कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी किताब नहीं पढ़ी। तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि वो बोल रहे हैं नहीं जी मैंने यहाँ अपना रख रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं होता है। आप कहाँ से संदर्भित करने के लिए आपको बताना पड़ता है कि आपका नवीन विचार कहाँ से शुरू होता है। सही नहीं, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या ये आ रही है, अगर मैं इसमें समस्या पाता हूँ कि अब जैसे ये एक खोज का विषय है ना, मतलब कोई चीज आप ऐसी है तो खोज कर लो, ये चीज ऐसी है तो आप कैसे, मतलब बुनियाद का ही पता ना हो तो आप कुछ आंकड़ों के आप से कुछ कल्पना कर सकते हो और ऐसा बोल सकते हो भाई ऐसा ऐसा है।
पर ये बिना अनुभव तुम नहीं कह सकते ना, मतलब उसके लिए अनुभव चाहिए। अब जब अनुभव ही हमारा अधूरा है, जैसे प्रेम जी भी शायद पता नहीं ऐसा कहा उन्होंने किनका, या मुझे मतलब जहां तक याद है उन्होंने कहा था कि मेरा जैसा होनापन है उसके बारे में हम आप जो भी पूछना चाहते पूछ सकते हैं। तो उसका मतलब ज्ञान है उनको। तो सवाल उनका नहीं है, मैं तो कहता एक नॉर्मल कोई भी जीव हो, कोई भी मनुष्य हो, क्या हम वाकई में पूरा पूरा अनुभव कर पाते हैं अपना होनापन का? अगर कर पाते हैं, क्योंकि पूरा अनुभव से मतलब है समग्र शरीर का अनुभव, है ना। और समग्र शरीर का मतलब है कि भाई शरीर की हमारी हर इकाई हो, हर अंग हो, और हमारी हर कोशिका हो, हमारी हर तरह की गति हो, ऊर्जा हो, वो सब कुछ है ना। वो जैसे रक्त का संचार है, श्वास है, हमारी सांस का चलना है। ये नहीं, ऐसे करके तो आपने बनाया है ना, ये अपेक्षा आपकी है, लेकिन ये अपेक्षा क्या सबकी है और सब इस अपेक्षा को मान्यता देते हैं, ये भी तो सवाल है। नहीं, मैं वो बात सबकी क्वेश्चन उठने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एक ये सामान है कि कोई भी मनुष्य है वो सामान्यतः ये थोड़ी जानता कि हमारी कोशिकाएं मर रही हैं, मिट रही हैं हमारी, है ना। और ये जो किडनी का अनुभव हो रहा है भाई, ये सब हमें कहाँ कुछ अनुभव करने में आता है? किडनी का अनुभव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। रक्त जो चल रहा है उसका कोई अनुभव हो रहा क्या? नहीं हो रहा ना। हाँ, इसका अनुभव हमें थोड़ा बहुत कुछ चीजों में तब हो जाता है जब उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है, तकलीफ होती है ना। तो हमें उसका एहसास होने लगता है कि कुछ चीजें यहाँ गड़बड़ है। लेकिन सही जब स्थिति होती तब तो हमें कुछ पता नहीं चलता है। उसका कोई कहना चाह रहे हैं, इसलिए ये कहना चाह रहे कि हमारा जो अनुभव है वो अनुभव तो समग्र अनुभव तो है ही नहीं है, हमें अपना ही का ही समग्र अनुभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हमारा जिस तरह का होनापन है उसमें कुछ उपकरणों की कुछ कमी है, या ऐसी कोई स्थिति नहीं बन पा रही है जिससे कि हम पूरा अनुभव कर सकें। जैसे इसमें देखें कि मन की वजह से नहीं हो पा रहा है। कई बार इसका जब सवाल जवाब करते तो बताते कि ज्ञानेंद्रियां सीमित हैं, इस वजह से नहीं कर पाता है। ज्ञानेंद्रिय सीमित मतलब या तो वो टूल्स उतने विकसित अवस्था में नहीं है, या कुछ टूल्स की ही कमी है कि कुछ टूल्स है नहीं। जैसे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण है, हम तीन ही चीजें दिखते हैं। क्या इसके अलावा कोई कमी है? इस वजह से हम पूरा शरीर का अनुभव नहीं कर पाते हैं, या ये अपने आप में पूरे हैं लेकिन वो कुछ स्थिति एक बननी चाहिए, वो स्थिति नहीं ऐसी बन पा रही है जिस वजह से हमें पूरा समग्र अनुभव हो अपने होनेपन का, अपनी पूरी बॉडी का। और जब अपनी पूरी बॉडी का है तो मतलब सब कुछ चेतन और जड़ सब कुछ का अनुभव हो पूरा पूरा। क्योंकि कम से कम जितना हम है उतना तो अनुभव हो हमें, वही अनुभव नहीं कर पा रहे भाई। अब मुझे थोड़ी पता किडनी में कैसा अनुभव मैं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है। मुझे लीवर का नहीं पता कि लीवर में क्या अनुभव कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा लीवर का। रक्त संचार बह रहा है, मुझे उसका मालूम चल रहा है। कोशिका मर रही मिट रही है, नहीं मालूम चल रहा है। ऊर्जा में जो गति चल रही है उसका हमें नहीं मालूम चल रहा है। श्वास का जो स्पंदन हो रहा है इसका हमें नहीं मालूम चल रहा है। तो ये सवाल उठ जाता ना कि भाई ऐसा फिर क्या करें? ये तो मतलब जब अनुभव ही समग्र है, ऐसा करने की जरूरत ताकि पूरा अनुभव नहीं बोलते ना, ऐसा इसको समग्रता नहीं बोलते है ना, ऐसे करके नहीं है। अपना सीमित मैं की समग्रता की बात कर रहे हैं, मैं अल्टीमेट यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा। अपना जो होनापन है, हाँ, अपने होनेपन में किडनी के जानने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए वो तो क्वेश्चन उठता फिर मेरा क्वेश्चन अगर उठा है, क्वेश्चन जब मेरा उठा है कि भाई मैं किडनी का भी अनुभव है, किडनी में क्या चल रहा है, ये जो रक्त का जो बहाव है ये कैसा हो रहा है, इसकी झुरझुराहट हो रही, क्या हो रही है, कोशिका मर रही मिट रही, इसका मैं अनुभव करना चाहिए। क्वेश्चन भी तो उठ रहा है ना कि भाई चाहता हूं मैं ऐसा अनुभव मुझे हो अपनी पूरी बॉडी का, कि मेरे एक एक सेल्स का मुझे अनुभव हो। वो संदर्भ समझ में नहीं आ रहा ना कि क्यों चाहते हैं। अपना पूरा होनापन का अनुभव चाहते हैं ना, पूरा अनुभव कैसा हो रहा है, ताकि मुझे मालूम चलेगा। इससे ये भी मालूम चलेगा ना कि हम कहाँ गड़बड़ बीमार हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं, तो हम शरीर भी हमारा स्वस्थ रह सकता है। मतलब किसी भी तरह की अगर हमें ज्यादा सेंसिटिविटी है तो बीमार नहीं होंगे इस समय, और अनुभव का भी एक अलग मजा होगा और अच्छा अनुभव हो सकता है। हाँ देखो, आप जब गाड़ी चलाते हो तो आप हर कोशिश गाड़ी की जो हर पार्ट है उसका अनुभव नहीं कर रहे होते। जो आपको पेट्रोल या इंजन ठीक है कि नहीं,
ये इंडिकेटर आपको मिलते हैं गाड़ी में। आपको वो इंडिकेटर, आपको ऐसा नहीं, हर हर चीज का मीटर नहीं लगा होता गाड़ी में, है ना। जैसे एक एहसास जो है गाड़ी की बॉडी को भी हो रहा होगा, हवा जब उसके ऊपर बहती है उस वो भी गर्म ठंडी हो रही होगी, लेकिन हम लोगों ने कोई मीटर नहीं लगा रखा गाड़ी में कि वो हर चीज को पकड़े, क्योंकि हर चीज का कोई हिसाब नहीं रहता। क्योंकि अब वो वहां पर जो अणु परमाणु हैं वो भी अलग रूप से कुछ अनुभव कर रहे हैं, या गाड़ी की सतह अलग रूप से अनुभव कर रही है। आप किस बात को जानना चाह रहे हो? नहीं, लेयर ऑफ इसमें गाड़ी रियलिटी को। गाड़ी वाला तो है, इसमें जड़ता का उदाहरण में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे तो नहीं कह सकते। लेकिन हम अपनी नहीं, बात एक कहें तो एग्जाम्पल के रूप। हाँ, अपनी बात में यही है कि हमारे जो कोशिकाएं हैं उसमें भी बहुत छोटे छोटे अणु परमाणु हैं, है ना। हाँ, अणु परमाणु का भी बिल्कुल, हाँ इसका भी हमें कोई हाँ। तो अनुभव नहीं हो पा रहा है। मतलब जो सूक्ष्म स्तर पे चीजें हमारे शरीर में घट रही हैं, कोई अब अनुभव नहीं हो रहा है इसका। हाँ, अब अगर कोई ये बोले कि अणु परमाणु जो है वो पूरे ब्रह्मांड के साथ उसका, अगर उसको अनुभव लेकिन करना है तो पूरे अमरीश जी, ब्रह्मांड यहाँ को। यहाँ सोचने हाँ वाली बात है ना। बिल्कुल है। आप देखो ना, अगर इसको जानने की आवश्यकता ना होती, अगर अनुभव की यहाँ पे कोई अनुभव आवश्यकता ना होती, तो ये जितने भी वैज्ञानिक हैं, ये जो अणु परमाणु यहाँ तक कि क्वांटम लेवल पे जो जा रहे हैं, ये क्यों जानना चाह रहे हैं? जब ये जानना चाह रहे तो मतलब कम से कम, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा कि अगर, या तो हो सकता है कि ऐसी खोज हो जाए कि हमें कुछ ऐसे उपकरण मिल जाए कि, क्योंकि देखिए हम, हमारा जो चेतन है वो जड़ता को ही तो अनुभव कर रहा है ना। मतलब चेतन चेतन को अनुभव कर ले तो वो तो निरपेक्ष होगी। तो उसके लिए तो क्योंकि कोई भी चीज अनुभव करना है तो थोड़ा दो भिन्न अवस्थाएं होनी चाहिए एक दूसरे। जैसे मुझे अगर अनुभव करना है तो मैं जान पाता हूँ कि मेरा बचपन जो है, बचपन जान पाता हूँ अपनी जवानी के आधार पे, अगला दिन जान पाता हूँ अपने पिछले दिन के आधार पे, नहीं, है ना। तो इसमें मतलब दो भिन्न अवस्थाओं में अगर, तो यहाँ पे मतलब सापेक्ष स्थिति चाहिए, मतलब एक दूसरा चाहिए, तब हम कोई पहचान कर पाते, तब हम कोई अनुभव कर पाते, और उसी वजह से हमारी ये स्मृति बन पाती है। तो नहीं, वहां हम नहीं पहले ये बात हम जानना चाह रहे हैं, जानना क्यों चाह रहे हैं, है ना। जानना ये चाहता कि इसीलिए अनुभव और तो, बढ़िया जी सके। एक इसके कई लाभ बताए। उसके लिए, हम्म। हाँ, तो उसके लिए तो आपको अपने शरीर का समग्र रूप से अनुभव की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि देखो, अगर हमने ये जाना कि जैसे अच्छा, हम हर अणु चीज एक परमाणु के बारे दूसरे में से, क्यों जानना चाहते हैं? क्यों ये वैज्ञानिक जो है वो क्यों अणुओं परमाणु पे इतना वैज्ञानिक शोध एक, कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो एक कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में उनको अणु परमाणु की जरूरत पड़ रही है उस चीज को समझने के लिए। और फिजिक्स को क्यों समझना चाह रहे हैं? देखो, यहाँ पर फिलोसॉफी ऑफ साइंस आ जाती है और वो बाद में फिर फिलोसॉफी पे बात चली जाती है। तो हर दर्शन अलग अलग तरीके से जानना चाहता है। तो फिलोसॉफी ऑफ साइंस में जो भी कुछ होगा वो उसमें होगा कि भाई हम लोग, देखो नॉर्मली क्या हुआ कि साइंस जो है वो 16वीं 17वीं शताब्दी में ज्यादा विकसित हुआ। पहले दर्शन दर्शन ही था, लेकिन बाद में वो विकसित हुआ ताकि उनको लगा ये बात कि हम जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम लोग कार्य कारण को एक समझेंगे। मिनट। मतलब, हाँ। है ना, जब जब उन्होंने सोचा कि दुनिया की नॉलेज जितनी बढ़ेगी, है ना, तो हम यार थोड़ी दुनिया की नॉलेज, हम दे यार, थोड़ी देर में दे आ रहे हैं। एक मिनट हम दे आ रहे हैं, थोड़ी देर में। हाँ थोड़ी देर 10-15 मिनट हो गया, हम दे आ रहे हैं 10-15 मिनट। ये वो जब लास्ट कट पे जाते हैं देख लो, बरसात ये शादी है। अरे सब्जी रख ली गाय में रखे सब्जी वहीं से रख दीजिए मैं सब्जी लिया उसमें रखिए ना अपने पास प्लास्टिक ला, अलमारी में प्लास्टिक को ले आए थे, दिल्ली से ले आए थे जब वो वाला तो हो गया। देख लो तो। अब तुम देख लो, हम बाद में बात कर रहे हो तुमसे, 10-15 मिनट बात कर रहे हैं। हाँ, हेलो। हाँ। हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट बैक कर देना, आप क्या बोल रहे थे आप? बाहर वैज्ञानिक जो है अणु परमाणु इन सब चीजों की खोज इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बाहरी दुनिया को ज्यादा समझना चाहता है, और बाहरी दुनिया को ज्यादा इसलिए समझना चाहता है क्योंकि वो उसको उसको ऐसा लगता है कि ऐसा समझकर वो उसको अपने फायदे, मतलब जो जीवन के प्रॉब्लम्स हैं उसको वो सॉल्व कर सकता है बेटर। तो इसीलिए वो नॉलेज इंक्वायरी में जाता है, विजडम इंक्वायरी में नहीं जाता, नॉलेज इंक्वायरी में जाता है। नॉलेज इंक्वायरी का मतलब है कि दुनिया कैसे काम कर रही है, जितना ज्यादा समझेंगे
उतना बेहतर है ह्यूमन सोसाइटी के लिए, ऐसा उसका मानना रहता है अंडरलाइन, है ना। लेकिन साइंस की जो माने खोज है वो किसी माने उसका फोकस बदल जाता है, उसका फोकस सिर्फ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स में कंसंट्रेट हो जाता है, वो ह्यूमन प्रॉब्लम्स को साइड कर देता है, वो भूल जाता है कहाँ से अच्छा, शुरुआत हुई थी, सही है। वो फोकस। लेकिन जैसे आपने बताया है, इससे एक बात तो मालूम चलती कि वैज्ञानिक बाहरी अनुभव करना चाहते हैं, एक बात। दूसरा, वो कुछ ना कुछ हाँ मतलब इसके बारे में जानना चाहते हैं, ताकि किसी व्यक्ति में कोई दिक्कत कुछ भी है तो उससे लाभ दे सकें। भाई कोई ना कोई लाभ के लिए तो होता ना, कोई भी चीज अगर जानना चाहते हैं, है ना। हाँ, लेकिन ये उनकी मतलब एक तरीके से अनकही वो है, लेकिन जो साइंस है वो दुनिया को बेसिकली अंडरस्टैंड करना चाहता है कि ये कैसे काम कर रही है। हाँ तो ठीक है, हाँ ये ठीक है उसका ना, उद्देश्य वो होता ये हाँ, मतलब कोई चीज कैसे काम कर रही है अगर हमको ये मालूम चल जाए, तो अगर हमारा जो होनापन है इसमें, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे दो स्थिति, कि या तो हमारी कोई इसी में ही कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि भाई ऐसा ऐसा करते हैं तो हमें ये चीज जानने में आती है। जैसे कोई कहे कि, जैसे कहते हैं ना, लहरें तो शांत हो जाती हैं। जैसे मान लो सागर है हाँ और उसमें लहरें शांत हो गई, तो उसमें चंद्रमा साफ साफ दिखने लगेगा, सूरज साफ साफ दिखने लगेगा, उसकी जगह प्रतिबिंब दिखने लगेगा। अगर लहरें लड़खड़ा रही हैं तो हाँ हमें तो चांद और सूरज नहीं दिखाई देगा। हाँ इसी प्रकार से तो हमें अगर कुछ इसीलिए ऐसा स्थिति बन जाए कि शांत, या उसको नहीं, तो हो सकता है कुछ चीजें ऐसी आपने कई बार देखा होगा, महसूस भी किया होगा, कि हमें सांसें अच्छे से महसूस होने लगती है, सामान्यतः जब हम थोड़ा एकांत में होते हैं, एकदम शांत होते हैं। बहुत सी चीजें, कुछ कुछ चीजें ऐसी भी महसूस होने लगती हैं शांति में, जो चीजें हमें जनरल तौर पे महसूस नहीं होती हैं। ये चीजें तो थोड़ा सा, लेकिन लेकिन कोई कहे फेफड़े, गुर्दे, आते, लीवर या कोशिका, डीएनए, रक्त संचार है, तंत्रिका, इतनी सारी हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त का बहाव, लसिका फसिका, कहाँ ये सब हमें अनुभव हो रहे हैं। अणु परमाणु चले जाते हैं, विद्युत हमारी एनर्जी है। तो ये जो इतनी सारी चीजें बताई, मतलब एक चीज नहीं, बहुत ज्यादा है। तो इसमें तो ये लगता है कि भाई हम तो बहुत कम चीजों से हमारा अनुभव हो पाता है, बहुत बहुत कम चीजें हैं जो अनुभव कर पाते हैं, कहाँ ज्यादा अनुभव कर पाते हैं। मतलब इस शरीर में ऐसा लगता है कि अनुभव करने वाली चीजें कम ही हैं, और जो अनुभव से वंचित हैं वो चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो समग्रता में तो लगता है कि परसेंटेज जिसको जान रहे हैं वो कम वाला है, और जिसको नहीं जान रहे हैं वो बहुत ज्यादा वाला है। इसमें तो बहुत चीजें छूट रही हैं, है ना। नहीं तो वो तो अभी आप अगर बोलोगे तो ऐसी दृष्टि भी हो सकती है, क्योंकि जब आप अणु परमाणु की बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ हर चीज प्रवाह में है, और प्रवाह में है मतलब तो जानने का मतलब तो पूरा ब्रह्मांड को जानने का जरूरत पड़ जाएगा। नहीं नहीं, उसकी उसकी बात नहीं है कि वो अपने लिए नहीं होगा ना, उसका कारण है ना, क्योंकि हमारा सीमित मय है, हम व्यापक मय की बात थोड़ी कर रहे हैं। अब ये एक अलग कंडीशन हो सकती है, जैसे ये तो जड़। हाँ, हाँ, ये तो आप उसको समझने जाओगे किसी सीमितता को भी, तो वो सीमितता कहाँ तक है कैसे जानोगे। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे ना, हमारा जो मैं है, क्योंकि हमारा जो मैं है वो तो मैं एक केंद्र हो गया, और पूरा शरीर हमारे लिए एक परिधि हो गई, है ना। तो ये मैं कम से कम पूरी परिधि को तो जाने, पूरा क्षेत्रफल को तो जाने, जो हमारा पूरा क्षेत्रफल है बॉडी का, ये देखो, तो जाने। हर एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, उसके पीछे एक फिलॉसफी होती है। उस फिलॉसफी के पीछे बेसिकली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर कोई हाइपोथेसिस होती है, और उस हाइपोथेसिस के ऊपर फिर मेजरमेंट होता है, ठीक है। हाँ, समझ रहे हैं आप ये कहानी कैसे शुरू होती है। मतलब आप दुनिया को एक नजर से देखते हो, उसको फिलॉसफी कहते हैं। अब आपने अनुभव नहीं किया, लेकिन वो आप उस नजर से देख रहे हो कि दुनिया ऐसी है बोल के। उसके पीछे हमारे सारे थ्योरी आ सकते हैं, जो भी हैं, मतलब जितने भी दर्शन है। उसके बाद वहां पर कुछ सवाल उठते हैं, जिसको अगर आप साइंटिफिक इंक्वायरी में बोले तो वो उठते हैं कि भाई ये चीज ऐसे क्यों हो रही है। और फिर उसके लिए आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो कि क्योंकि आपने कोई एक पैटर्न देखा, उस पैटर्न के बेसिस पे आप बोलते हो कि नहीं नहीं मुझे लगता है ऐसे हो रही है। और उस पैटर्न के बेसिस पे आप फिर बोलते हो चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तब जाके अनुभव की बात आती है।
है ना, एक्सपेरिमेंट से हम जानते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट से पहले आपको जैसा भी अनुभव हो रहा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो मैंने बाद में कोई दूरबीन बनाई कि कोई माइक्रोस्कोप बनाया, वैसे ही अंदर भी मुझे कोई अगर विधि से अपने पूरे शरीर को जानना होगा तो वो बाद में करूंगा। पहले जो अनुभव अभी हो रहा है उसके बेसिस पे मैं एक हाइपोथेसिस बनाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करूंगा और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कुछ मुझे जो अभी अनुभव हो रहे हैं उन पैटर्न्स को समझते हुए मेरा एक हाइपोथेसिस बनेगा। फिर मैं बोलूंगा कि मुझे ऐसे अनुभव भी करने हैं उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, तो एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करूंगा मैं। तो इसीलिए पहला सवाल ये है कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं और उसके लिए क्या हाइपोथेसिस बना के रखी है जिसके लिए आपको अपनी नजर इतनी सूक्ष्म करने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि वो काम आप पहले दर्शन में ही कर लो ना। अगर दर्शन ठीक ठाक है तब हम उसकी बात करेंगे कि मुझे कितने गहरे उतरना है कि नहीं उतरना है, और वो समग्र अनुभव किए बिना ही आपको करना पड़ेगा। जिसको आप समग्र बोल रहे हो वो परिभाषित करना पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब वो है। हाँ, तो ये क्योंकि समग्र तो परिभाषित हो रहा ना। यहाँ समग्र की जो बात कर रहे हैं वो व्यक्तिगत मैं की बात कर रहे हैं, मतलब व्यक्तिगत जो हमारा क्षेत्रफल है तब उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैं सचित हूँ। ये आपने अभी ये अभी आपने तो बोल तो दिया, लेकिन आपको इसमें थ्योरी बनानी पड़ेगी कि आपका शरीर और मन का क्या संबंध है, क्या आप इसको दो मानते हो या एक मानते हो, है ना, क्यों आपको ऐसे अनुभव हो रहे हैं और तात्विक रूप से तो सब एक ही है। तात्विक रूप से तो सब एक ही है। वो जो तो ये जो भी आपका दर्शन बनेगा, अभी मोटा मोटा आप अज्यूम कर रहे हो, लेकिन दार्शनिक काम आप पहले कर लो, अनुभव में आप बाद में जाना। जो अनुभव अभी है उसी से आप बनाइए पहले दर्शन को, है ना। मतलब अभी सिरोही जी ने कौन सा अपने अणु परमाणु या किसी भी महात्मा ने कोई थ्योरी तो बताई नहीं उसकी कि कैसे अनुभव कर लिया, कैसे वो एक्सपेरिमेंट कर लिया। ना ही सिरोही जी तो ये क्लेम भी नहीं करते कि उन्होंने अनुभव किया है, लेकिन वो किसी ज्ञान की बात को रख रहे हैं। तो हम उनको सीधा क्यों नहीं बोल रहे कि मतलब जैसे जितने भी आत्म साक्षात्कार वाले लोग हैं कि बताओ तो तुम्हारी हार्ट बीट क्या चल रही है, बिना कोई दूसरे उपकरण इस्तेमाल किए। अगर नहीं तो आप काहे के आत्म साक्षात्कारी हुए, जाओ साइड हटो। हम तो ऐसा नहीं करते ना, उनसे ऐसे सवाल नहीं पूछते। तो इसका मतलब है अगर हम ऐसा सवाल पूछ रहे हैं तो फिर हमारा मॉडल अलग है और हमको फिर बताना पड़ेगा हमने ऐसा ज्ञान की कसौटी हमने ये क्यों रखी, इस प्रकार की समग्रता का अनुभव। क्योंकि हम शिरोही जी को बोल सकते हैं कि भाई आपके कितने बाल है शरीर में, जब तक नहीं बताओगे तब तक कोई बात मत करना, आप तो अपने शरीर तक को नहीं जानते, है ना। नहीं, गिनती गिन पाए ना गिन पाए वो तो एक अलग बात है। बाल का अनुभव जानने का मतलब तो वही होता है ना कि भाई वही ये उदाहरण अच्छा लिया आप। जैसे बाल ही हैं, बाल का थोड़ी कुछ अनुभव हो रहा है, बाल का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, बाल का नहीं हो रहा है। और बहुत सारी चीजें जो लिस्ट बताएगी, बहुत लिस्ट ऑलरेडी बहुत सारी बताएगी। हाँ, तो ये जो विभाजन भी है ये तो मेडिकल साइंस ने किया है। जो दार्शनिक है उसको तो मालूम भी नहीं होगा कि कोई हार्मोन बोल के चीज होती है ना। अब उसको हार्मोन में तोड़ ही नहीं रहा है तो वो क्या क्या अनुभव करेगा अलग अलग। हड्डी बोल के उसको शिक्षा ही नहीं मिली है, मान लो कि हड्डियों में भी प्रकार होते हैं और हड्डियों में भी कोई चीज होती है जिसको टिश्यू बोलते हैं और कोई चीज होती है जिसको सेल बोलते हैं। जब तक वो बायोलॉजी ना पढ़ ले साला अलग ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो फिर अब वो कैसे ज्ञान अंदर अनुभव भी कर रहा होगा लेकिन अलग अलग नहीं कर पा रहा होगा। जितना अलग अलग बायोलॉजी का जो विद्यार्थी है जो मैंने बॉडी को स्टडी करता है वो जितना अलग अलग कर सकता है कि इसको मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इसमें ऐसा लगता है, मतलब कुछ चीजें मैंने पढ़ी भी थी इसमें लेकिन मैं उससे श्योर नहीं हुआ, मतलब पूरी तरह से मैं श्योर नहीं हो पा रहा। और विज्ञान मतलब जो विज्ञान है वो बताता है कि आप बॉडी का ना समग्र अनुभव कर सकते हो, ऐसा विज्ञान कहता है।
हाँ। नहीं, समग्र अनुभव तो आप ऐसे करोगे ना, जो एहसास आपको हो रहा है अभी। नहीं, अब किडनी का कहाँ से एहसास हो रहा है? किडनी का मतलब जो एहसास है वो सब मिलजुल के एक बालों को तो हम देख रहे हैं, उस वजह से हम जान रहे हैं बाल, बाकी बाल बाल के तो अंदर क्या हो रहा है ये थोड़ी एहसास कर पा रहे हैं हम। हाँ, क्योंकि वो जानना हमारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। अगर जानना है किसी समस्या को लेकर तो हम उसको फिर वहाँ विकास करने की सोच भी सकते हैं, लेकिन अभी हमारे को कोई ऐसा जान भी लेंगे तो मैं क्या कर लूंगा? मतलब वो कोई थ्योरी बननी पड़ेगी ना उसके लिए, कि मैं एग्जैक्टली क्या सॉल्व करना चाहता हूँ, जिससे मुझे आंतरिक अनुभव चाहिए मेरे बालों का। बाहर से तो मैं स्टडी कर सकता हूँ, मुझे आंतरिक अनुभव क्यों चाहिए बालों का? क्योंकि आंतरिक अनुभव का मतलब समझ रहे हैं, आपके ब्रेन को वो चेंज कर देगा, और वो मतलब बहुत डाटा ओवरलोड होगा जो शरीर के लिए आपको बहुत नुकसानदेह होगा। इसमें एक चीज देखिए आप, जैसे चेतना आपके पास भी है, चेतना ना तो जिंदगी बहुत शान से भर जाएगी। चेतना आपके पास भी है, चेतना मेरे पास भी है, ठीक है। हाँ, हाँ। लेकिन जिसकी चेतना ज्यादा होती है, मतलब उसके पास ज्यादा चेतना है, तो वो एक कम चेतना वाले से अधिक अनुभव कर पाता कि नहीं कर पाता है? ऐसा है कि नहीं है? नहीं, वो हाँ, लेकिन वो जो अनुभव करता है वो अपनी जो उसके जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, उसी के लेयर्स को अलग अलग से अनुभव कर पाता है। खाली उतना ही जो एहसास की जो प्रक्रिया है उससे ज्यादा नहीं करता है वो अनुभव। मतलब जैसे कोई चीज मिल के आ रही है, जैसे एक सिग्नल है जो मिक्स्ड सिग्नल है, और एक सिग्नल को अब मैंने बोला कि इस सिग्नल के चार भाग हैं, बस उसमें अंतर आता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि बहुत लोग होते हैं जो ये फर्क नहीं कर पाते कि विचार अलग से क्या है, एहसास अलग से क्या है, और मैं अलग से क्या हूँ, ये फर्क नहीं हो पाता है। लेकिन वो इसीलिए प्रकृतिवश बिहेवियर करते हैं, यानी उनकी सेल्फ अवेयरनेस कम होती है। जैसे एक गाय है तो वो उसको ये एहसास नहीं होता कि मैं अलग से ऐसी हूँ बोल के। लेकिन इंसान को एहसास होता है कि मैं अलग से हूँ और ये मैं हूँ, ऐसा सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा डेवलप होती है। और अब इंसानों में भी अलग अलग अवेयरनेस में, ओहो ये मेरे एहसास हैं, ये इसको क्रोध बोलते हैं, अच्छा ये इस वाले एहसास को प्यार बोलते हैं, इस वाले एहसास को जेलसी बोलते हैं। कई लोग इसमें फर्क नहीं कर पाते, तो वो इसमें जो मुझे लग रहा है, अब जैसे आपसे चर्चा करते करते मैं थोड़ा सा आपकी बात को भी सुन रहा हूँ और ये उसमें अनुभव भी कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा इसमें लग रहा है, अगर निष्कर्ष में जाए, कि अगर चेतना शरीर के मतलब प्रत्येक भाग में है ना, मतलब चेतना जो है शरीर के प्रत्येक भाग को प्रकाशित करे, तो वो मैं अनुभव कर सकता है समग्र शरीर का। और उसके लिए हम जैसे योग वगैरह है, क्योंकि कई लोग हैं जो शायद करते नहीं है। मुझे इससे अपनी पूरी पिछली स्मृति याद आती है कि जब मैं योग वगैरह करता था और अच्छी मतलब बहुत बेहतरीन दिनचर्या भी मेरी रहती थी। अब जैसे काम धाम में कुछ ज्यादा बटा हुआ रहता हूँ, मतलब बटा हुआ इधर उधर ना बट करके, क्योंकि जब अपने अनुभव की बात करना अपने शरीर की, तो अपनी ओर मुड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ चेतना जितनी है, या तो उसका इतना माध्यम बन जाए कि वो अपने उसकी चेतना इधर उधर बिखर करके ना, उधर उधर बिखर करके ना अपनी ओर ज्यादा वो करे। तो एक तो ये है ना। दूसरा कि जिसके पास चेतना ज्यादा वो अलग बात है, पर जितनी भी चेतना हमारी है उसको ना अपने इसी ओर केंद्रित कर दें, ज्यादा इसी ओर केंद्रित कर दें। जैसे हम कहते हैं एक चीज में ताकत लगा देना, एक चीज में ताकत लगा देना। अब वही ताकत है बिखरी हुई में लगा देना, तो बिखर करके ताकत ना लगा के। हाँ, इसीलिए आपके संदर्भ से वो पता चलेगी कि आप कौन सी बात जानना चाहते हैं। आप सब कुछ को संदर्भित नहीं कर सकते, आपके संदर्भ से ही आप ज्ञान कर सकते हैं। हाँ, ये सही बात है, सही है ना। तो आप समाधि में जाके आप बोलो मेरे को किडनी के बारे में जानना है, तो ये मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है आप जान लो। लेकिन आप बोलो कि नहीं, मुझे आप पूरे शरीर का अनुभव करना है, अब तो फिर वो एक बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट हो गया। पूरा शरीर मतलब क्या?
वो फिर आएगा तो पूरा शरीर आएगी। से, यहाँ मेरा मतलब है हमारा जो पूरा पूरा होनापन है, पूरा नहीं, होनापन है, वो उस चीज में प्रत्येक आप चीज को अनुभव में देखो, हो। जैसे स्वाद लेते हैं तो हमको अनुभव होता है स्वाद क्या है। नहीं ऐसा है कोई नहीं एक ना जानवर ये। है, वो जानवर है कोई, और हमने देखा है कुत्ता, हम बताते हैं कि कुत्ता हमसे बहुत कुछ चीजें कुत्ता ऐसे देख लेता है जो एक इंसान नहीं देख पाता है। मतलब उसके पास कुछ अलग अलग रंग भी देख लेता है, कुछ चीजें और भी देख लेता है, कुछ वेब्स वगैरह भी बताते देख लेता हाँ तो है ना। तो ऐसे हाँ कई हाँ जीव हैं जो हाँ, देख लेते हैं, हम नहीं देख पाते। तो मतलब ये चीज होगी कि इसीलिए उनमें या तो कोई चीज है, वो है हमारी तरह, लेकिन उनमें वो चीज ज्यादा विकसित रूप में है ना। और या फिर उनमें कुछ अलग टूल्स हैं जो हमारे पास नहीं है। नहीं तो वो क्यों भाई देख ही तभी पा रहे हैं अलग, या तो उनके पास कोई अलग टूल्स है, या फिर वो टूल्स कोई विकसित अवस्था में है। दो ही स्थिति बन रही उनकी, या फिर उनकी शरीर का कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि वो स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो चीजें देख लेते हैं। तो जो भी स्थिति बनती हो, तो यहाँ पे इसलिए तो मैंने बोला था एक बात कि या तो कोई ऐसी स्थिति बन जाए हम में कि भाई हम कोई वो योग करते हैं या चेतना को अपनी ओर मोड़ते हैं, बाहर बिखरे हुए में नहीं मोड़ते हैं, एक स्थिति लगती है। दूसरी स्थिति शांति की है कि मतलब शांत रिलैक्सफुल हो बॉडी, अच्छा सुख मिल जाए। जैसे आपने बोला था कि अगर पूरा पूरा समग्र सुख मिलता है तो कुछ अमृत जैसा कुछ पैदा हो सकता है, और हो सकता है उसे एक गहरी अनुभूति हो, एक ये भी बात हो सकती है ना। और अगर अगर बाकी आगे भविष्य की खोजबीन है कि भाई हमारा जैसा होनापन, उस होनेपन में कुछ और भी चीजें इसमें शामिल की जाएं, विकसित की जाएं, संदर्भ से। कुछ टूल्स, हाँ कुछ हाँ टूल्स हमारे में किए जाएं, ऐसे क्रिएट किए जाए, मतलब ऐसा कुछ उसमें मिश्रित किए जाए कि वो टूल्स नए नए पैदा हो। जैसे कई बार होता ना कि एक पौधे को दूसरे पौधे से संक्रमित कर दिया जाता, तो उसमें ऐसी चीज हो जाती भैया इस फल में ये चीज नहीं है तो चलो इस चीज को इससे कर दो। तो ऐसा कुछ आगे जाके कुछ खोज तो ये आगे की प्रक्रिया होगी फिर। तो ऐसी बहुत सी चीजें मतलब ऐसा लगता है, और ये भी अपन आंकड़ों के आधार पर ही कह रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें यही बात है ना, देखो हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे औचित्य होता है, और औचित्य होगा तो हो जाएगा, लेकिन औचित्य स्पष्ट नहीं होगा तो फिर वो नहीं होने वाला। नहीं औचित्य तो इसका यही कि हम अनुभव करना। अब जैसे देखो मैं लाभ बता देता हूँ, ऐसा ऐसा क्यों कह रहा मैं कि भाई ऐसा करके चाहते क्या हो, अगर ये सवाल है तो इसका जवाब ये है कि हाँ ऐसा अगर हम पूरी अपनी बॉडी को अनुभव कर पाएंगे, तो जैसे हम कई बार सांस ले रहे हो, खराश से आगे हमें अनुभव की कुछ खराश से आ रही है, या हमें हल्का सा बुखार चढ़ा, तो हमें मालूम चला यार बुखार चढ़ा, तो तुरंत हम पहले से अवेयर हो जाते हैं कि भाई बुखार चढ़ने वाला, इसके पहले दवाई का इंतजाम कर लो, या ऐसी चीजें मत खाओ, या ऐसे वातावरण से दूर हो जाओ। तो अगर हम गहरे स्तर पे हम किसी का अनुभव करें तो हमें पहले से अपनी बॉडी में कुछ गड़बड़ होने वाली होगी, तो वो हम समझ जाएंगे। तो वो चीज पैदा नहीं, वो चीज हो नहीं पाएगी। दूसरा ये कि अगर हम बहुत सी चीजें समझते तो इतना बेहतरीन मतलब सुख की जो मात्रा है वो इतनी ज्यादा हाई लेवल की होगी, इतनी हाई लेवल किस्म की होगी कि चाहे आप उसको समाधि कह दो या चाहे कुछ कह दो, मतलब इतनी हाई लेवल की होगी वो सुख बड़ा ही अलग। मतलब जब एक्टिवेट हो तो पूरा गहरे तरह से हमने उसका सुख लिया, और जब डीएक्टिवेट हो तो फिर पूरा, जैसे अभी हम देखते हैं कि भले हम जागृत स्थिति में हैं लेकिन बहुत सी चीजें हमें अनुभव में नहीं आ रही हैं। देखो जैसे जैसे गहरी निद्रा में पहुंच गए, एक मिनट, देखो जैसे गहरी निद्रा में पहुंच गए तो हमारा मन बुद्धि चित्त ये सब साइलेंट हो जाती है, मैं भी साइलेंट हो जाता है, नहीं मालूम चलता है। इसी तरह से अभी हम लेकिन जागृत स्थिति में है, पर हम सारी चीजें तो मतलब सोते वक्त भी वो चीजें नहीं जान पा रहे हैं और जागती हुई वो चीजें नहीं जा पाना है। लेकिन एक ऐसी स्थिति हो जहां हम हर एक चीज, जैसे जैसे मान लो अभी आपसे मैं बात कर रहा, ठीक है, अगर आपकी दृष्टि पैनी है किसी चीज में, बहुत पैनी है, बहुत गहरी है, तो गहरा गहरा दृष्टि वाला जो व्यक्ति होगा एक सामान्य व्यक्ति को तो बहुत आसानी से बता देगा कि भाई ऐसा ऐसा है। इसी तरह से अगर हमारे अनुभव बहुत ज्यादा चीजों में समग्र रूप से बढ़ जाते हैं तो फिर हम बीमार होते हैं या हमें कोई दुख आने वाला होता है, कोई ऐसी चीज हो तो हमें मालूम चल जाती है, यहाँ तक कि अपने आधार पे हमें और भी वातावरण चीजें अनुभव हो सकती है। सुनो तो नहीं ऐसा नहीं, देखो क्या होता है कि जो आपका शरीर आप बोल रहे हो ना, ये जो स्ट्रक्चरली अलग चीज है, ये संभव ही तब है जब मेरे दांत, मेरी जो हड्डियां हैं वो एक ऐसी जड़ता की स्थिति में है, एक ऐसी तुर्यावस्था में है जिसको अगर मैंने अनुभव कर दिया तो वो चेतनित हो जाएंगी और वो बाउंड्री टूट जाएगी। आप अनुभव करने को समझ नहीं रहे, वो चेतनित कर देना है। अगर चेतनित हो गई ना वो, तो फिर आपका शरीर नहीं बचेगा, क्योंकि वो शरीर की बाउंड्री ही उसी दीवार से खड़ी हुई है जो चेतनित नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही, ये बात सही है, ये बात भी सही लग रही है।
सही बात है। हाँ, तो ये जो सही तुर्यावस्था बात है, है ना, सही ये बात वही है। अवस्था है। लेकिन हाँ, सही, मुझे मतलब मुझे ये बात सही लगी कि वो बाउंड्रीज अगर हम्म, ऐसी है उसी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या हाँ वो बाउंड्री भी रहे और अगर वो एक्टिव है तो उससे कोई हस्तक्षेप भी ना हो, दिक्कत ना हो, ऐसा भी तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। जैसे जैसे नहीं। जैसे 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 मान लीजिए हम जागृत स्थिति में है अभी, ठीक है, तो जो हाँ जागृत हाँ स्थिति में है उससे भी कोई दिक्कत नहीं, और जब वही चीज साइलेंट हो जाती है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों इसकी स्थिति है। हाँ हाँ, लेकिन वहाँ उतने तक ही हम संवेदनशील हो पाते हैं। अच्छा आप ही जहाँ बताइए, पर मान लो किडनी का हमें अनुभव हो रहा है, हमें कुछ ऐसा, हमें अनुभव होने लगा किडनी का, हमें अनुभव होने लगा आंतों में क्या हो रहा है, हमें अनुभव होने लगा कोशिकाएं मर रही हैं, जाग रही हैं। अब कोई कहे कि कोशिकाएं के मरने से और नई नई बनने से एक भयंकर कष्ट होता है, और वो कष्ट आप मस्तिष्क जो वहां तक नहीं जा पाता है, हो सकता है उसमें कष्ट छुपा हो, नहीं होता हो, जो भी है, पर अगर अनुभव होता है तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत उस तरीके से नहीं। देखो, एक लेवल तक उसको आप कुछ चीजों को आप अनुभव में लाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वहां पर जो ट्रॉमा छिपा होगा उसको रिलैक्स मिलेगा। और इसीलिए हम लोग योग निद्रा या फिर सोमैटिक बॉडी टेक्निक्स जो बोलते हैं, माइंड बॉडी टेक्निक्स, या विभिन्न प्रकार के आजकल थेरेपी आ गए जो आपकी बॉडी में छिपे हुए ट्रॉमा को रिलीज करने में मदद करते हैं, अगर आप उसके प्रति चेतनित हुए तो। लेकिन जो आप बात कर रहे हो वो बहुत ज्यादा, माने ऐसी बात है कि वहाँ आप एक इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाह रहे हो रिगार्डिंग जो आंतों की स्थिति है, तो उसमें पैरामीटर्स भी आप ही बताओगे कि भाई मेरे को क्या जानना है ना, कि कैसे मैं इस चीज को जान रहा हूँ। अनुभव का मतलब होता है कि वो एक तरीके के एहसास में आए। तो जब आप उस के प्रति एहसास में आ जाएगी ना वो बात, तो फिर वो आपका सिस्टम वो वाला सिस्टम नहीं रहेगा जो था। अभी तो मेरा अंतःकरण का एक सिस्टम है पूरा, अब आप अंतःकरण के सिस्टम को लाओ ही नहीं सकते। अगर मेरी अंतःकरण का सिस्टम उस बात से जुड़ा हुआ है कि मैं अपनी किडनी को अलग से क्योंकि एहसास नहीं कर रहा हाँ, हूँ। अगर मैं अनुभव अपना, मतलब ये मेरे लिए हैरानी की बात है कि भाई मैं अपना ही खुद का होनेपन का पूरा अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो हम अणु परमाणु या इतना क्वांटम लेवल पर जो जानना चाह रहे हैं, बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं, दिन रात लोग पढ़ रहे हैं, ये तो जानकारी ही कर सकते भाई इसका व्यवहार ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, और उसमें भी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं आ रहा है कि भाई अल्टीमेट कोई कह सके कि ऐसा है। क्वांटम लेवल पे भी जो बातें कर रहे हैं उसमें भी अभी यही चल रही, आगे चल रही, फिर आगे चल रही। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे में कुछ ऐसा कुछ हो कि हम उसको अनुभव कर सके, क्योंकि अनुभव करना एक ज्यादा बड़ी बात है। जैसे जैसे मान लो आप, अभी मान लो मैं किसी चीज के बारे में आपसे चर्चा करूं, तो एक हो गई जानकारी पे चर्चा करना। अगर मैं जानकारी के आधार पर आपसे चर्चा करूंगा तो उसमें मैं बड़ी मजबूती से खड़े नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि वो मेरी जानकारी है कि भाई ये चीज ऐसी है, अभी तक ऐसा पाया गया। लेकिन अगर आपको वो चीज का अनुभव है और बहुत जांचा परखा हुआ अनुभव है, तो आप अपनी बात बड़ी मजबूती से, बड़ी दबंगी से कह पाओ। आप कहो अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, इसीलिए हम इस अनुभव से गुजरे तो हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको। हाँ, इसीलिए बता रहा हूँ, अवेयरनेस को आप क्या समझ रहे हो उसी पे हम चर्चा कर सकते हैं। अवेयरनेस जो है, जो हम लोग जागृति स्वप्न सुषुप्ति तुरिया का मॉडल बनाते हैं, तुरिया नहीं बोलता मैं उसको, चतुर्थ बोलता हूँ। तो मैंने जो मॉडल बनाया है उसमें ये स्पष्ट किया है कि चतुर्थ का आप अनुभव नहीं कर सकते। अगर आपने अनुभव कर लिया तो आपका मैं खत्म हो जाएगा, विलय हो जाएगा, आप नहीं बच पाओगे। एक मिनट फिर से बोलना इसी बात को, आप थोड़ा क्या बोला आपने? जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, ये 4 अवस्थाएं हैं चेतन की, अवेयरनेस की। ठीक है, तो होने की मतलब, होने की ये 4 लेयर्स हैं। आपका होना जो है वो 4 लेयर्स में होता है। होना चाहिए होना। हाँ, अब होने का जो चौथा लेयर है, जो चतुर्थ है, वो कम्प्लीटली जड़ अवस्था है। बिल्कुल। ठीक है, तो जब आपके सेल मरते हैं, मतलब जो जिंदा सेल है जब वो मरते हैं तो वो चतुर्थ अवस्था में जाते हैं। या फिर ऐसा बोल लें कि आपकी जो नहीं, रक्त है या अवस्था में वो बस डीएक्टिवेट होते हैं, तो हम तुरीय बोल देते हैं। कोई मतलब वो चीज है लेकिन उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, तो वो शांत है, साइलेंट। हाँ, तो जैसे जैसे रक्त है आपके शरीर के अंदर, तो वो चतुर्थ अवस्था में है।
आपकी हड्डियां चतुर्थ अवस्था में है, ठीक है। लेकिन जो रक्त के जो मतलब जो आपके सेल्स हैं वो चतुर्थ अवस्था में नहीं है, जो जिंदा सेल्स हैं वो किसमें है, वो सुषुप्ति अवस्था में है, ठीक है। जैसे कि आप कोमा में हो तो आप सुषुप्ति में हो, लेकिन आप मर गए तो आप चतुर्थ में चले जाओगे। ऐसा कह सकते कि नहीं कह सकते, थोड़ा सा ये अभी कंफर्म नहीं कर नहीं, ये पा तो रहे। मेरा मॉडल है ना। हाँ, हम्म। वो तो आप मेरे मॉडल को समझिए, मतलब उसके बाद आप वो मॉडल को समझने के बाद फिर आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। नहीं, जैसे मैंने जैसे हमारा जब फेफड़ा है, ठीक है, फेफड़ा है हमारा, हम्म इसमें मतलब गतिशीलता है एक तरह की, ये काम करता अपने काम हाँ बराबर करता रहता है, ठीक है। हाँ हाँ हम सांस का अनुभव करते हैं, लेकिन फेफड़े का कहो तो कहाँ अनुभव हो रहा है इसमें, पर वो लगातार काम कर रहा है, लेकिन अनुभव नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो एक तरह की कोई ऊर्जा की कोई ऐसी फील्ड बने हमारी बॉडी में, मतलब ये ना कि एक तरह का ये उपकरण है, या तो स्थिति पैदा हो जाए या कोई उपकरण ऐसा उसमें हो हमारे हमारे में, कि एक तरह की कोई ऐसी फील्ड बन जाए, जैसे अ, हम्म, आप समझ रहे हैं, मतलब ऊर्जा की एक फील्ड टाइप की बन जाए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि वो कैसे ये सिस्टम क्रिएटेड है उसको समझना पड़ेगा ना, कि हम अवेयरनेस किसको बोल रहे हैं। अगर हम लोग अवेयरनेस को समझेंगे नहीं तो फिर हम लोग ये ऐसे आइडिया लगाएंगे कि मैं अगर हड्डी का अनुभव कर लूँ तो। लेकिन ठीक है, अगर आप हड्डी ठीक का है, आप अनुभव बताइए, आप क्या बोलना चाहें, बोलिए। हाँ हाँ, तो ये जो अवेयरनेस, जो एहसास आपको हो रहा है, जिसको आप ज्ञान बोलते हो, जिसको आप अनुभव बोलते हो, ये भी एक सिस्टम से होता है ना। तो अगर उस सिस्टम को आप दूसरे तरीके से देखोगे तो नई बात बनेगी, है ना। जैसे जैसे कंप्यूटर को बोलें कि उसके मदरबोर्ड का अनुभव हो रहा है कि नहीं, उसको ऐसे नहीं होगा। वो कंप्यूटर जो है एक तरीके से बना है, उसी तरीके से हमारी जो अवेयरनेस है वो वो कैसे हो रही है, इस प्रक्रिया को हमें समझना पड़ेगा कि वो संभव ही इसीलिए हो रही है क्योंकि एक तुरीय अवस्था है, एक चतुर्थ अवस्था है जहाँ पे होश नहीं होता, जो बॉडी को स्ट्रक्चर देती है। उस स्ट्रक्चर के कारण वहां पे गतिविधियां पॉसिबल हैं, वहां जीवन पॉसिबल है। तो पहला रिक्वायरमेंट है होता है स्ट्रक्चर का, जो डेड जैसी होती है, मतलब जैसे रक्त हो गया या जो मैंने क्या बोलते हैं हड्डी हो गई। अब उसमें हमारा जो शरीर है बहुत सारे जीवंत सेल्स से भी बना है, तो वो एक सेकेंड लेयर ऑफ सर्किट ऐड कर रही है, जो जिसमें एक तरीके की संवेदना है, और उस संवेदना का वो ऐसा स्टेट है जैसे कोई प्लांट में सेल्स होते हैं वैसे करके, जो रिस्पॉन्ड करती हैं। फिर तीसरे लेवल पे उसके कॉग्निटिव फंक्शंस बनने लग जाते हैं, यानी कि अब वो चीजों को उसका उसका जो एक है क्या बोलते हैं उसको, माने जो प्रक्रियाएं घट रही हैं उस शरीर में, उसका डेटा एक्सट्रैक्शन, यानी वो एक मॉडलिंग टाइप, इंटरनल मॉडलिंग, जिस प्रकार का नर्वस सिस्टम होगा। अब केंचुआ अलग तरीके से करेगा, मैं अलग तरीके से करूंगा, मेरे जो जिसको आप इंद्रियों बोल रहे हो वो उसका बेसिकली कॉग्निटिव मैकेनिज्म है कि वो कितना डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब कॉग्निटिव मैकेनिज्म जैसा होगा, अब उसको वो उतने सारे डेटा नहीं चाहिए हर चीज की, वो एक एनर्जी खर्च हो जाएगी, वरना वो बहुत ज्यादा एनर्जी इनएफिशिएंट होगा, तो उतना ही डेटा लेता है जिसकी उसको जरूरत होती है। तो वो समग्र रूप से एक डेटा लेता है जिसको हम कॉग्निटिव मैकेनिज्म बोलते हैं। फिर चौथे लेयर पे उसकी जागृति आती है कि वो एहसास करता है कि भाई मैं हूँ अलग से और मुझे ये एहसास हो रहे हैं। तो ये जड़ और वनस्पति और जीव और इंसान में इस तरीके से लेयर बाय लेयर ये चेतना की चारों अवस्थाएं बनी हैं। तो इसीलिए मैं वहीं तक अगर अपनी चेतना का गहरे से मैंने सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस साधना करके अपनी प्रैक्टिस बनाऊं, तो मैं उतना ही एहसास कर सकता हूँ जितना मेरी कॉग्निटिव सिस्टम मुझे अलाउ करती है, जो मेरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है जितना अलाउ करता है।
तो मेरी जो एहसास है, जो अवेयरनेस है, वो बेसिकली एक ओवरऑल तत्वों के प्रवाह का एक एक एहसास प्रदान करती है मेरे अंदर। और जब मैं बारीक में जाऊंगा तो वो अवेयरनेस की जो मूल अवस्था है, बस वही एहसास होगी। वो बाद में हमको संवेद, मैंने जो अवेयरनेस का फील्ड है वो बाद में विभक्त होता है विचारों के रूप में, इमोशन के रूप में, इच्छाओं के रूप में। ये उसकी सब्जेक्टिव विभक्तियां हैं, लेकिन अंडरलाइन जो है एक होनापना, एक एहसास है होनापना। अब ये होनापना का मतलब वो एक समग्र रूप से उस शरीर के की समग्र रूप से एक सिग्नल है होनापना। इसका मतलब नहीं है कि होनापना में हड्डी को भी मैं जानूं और ब्लड को भी जानूं, ऐसे करके नहीं। वो एक समग्र सिग्नल है, उस तरीके से है। तो वो जितना वो आप अंदर एहसास करेंगे तो वो जो फील्ड ऑफ अवेयरनेस है, बस वहीं तक पहुंचेंगे। अंतिम रूप से अल्टीमेट एहसास वही होगा जो विचार शून्य होगा। और मतलब आप हर चीज को अवेयर, जैसे पानी है और पानी चक्रवात बन रहा है, तो पानी को आप एहसास कर पाएंगे कि वो चक्रवात कैसे बन रहा है, यानी भावनाएं कैसे बन रही हैं, विचार कैसे बन रहे हैं, इच्छाएं कैसे बन रही हैं, है वो पानी। तो वो एहसास, जो फंडामेंटल एहसास है, वो अवेयरनेस है। बस वहीं तक अनुभव होगा, जो कि इस जीवंत एस्पेक्ट जो है हमारे शरीर का, उसका एक समग्र सिग्नल है कि जीवन ये है मौलिक रूप से, ऐसे करके। मेरी स्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, मतलब ठीक है अमृत जी, अब तो मेरा तो टाइम हो गया, आपने काफी अच्छा। मैं